हेलो एवरीवन। आज मैं बताने जा रही हूँ व्हाट इज़ डाटा लोडर एंड व्हाट इज़ डाटा इंपोर्ट विजार्ड। यहाँ पे मैंने डाटा लोडर इंस्टॉल किया है। इसका स्नैपशॉट मैंने यहाँ डाला है। मैं इसकी लिंक दे दूँगी मैंने इंस्टॉल कैसे करते हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट डाटा लोडर को मैं बताना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ डाटा लोडर। डाटा लोडर बेसिकली ये एक्सटर्नल टूल होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है, और सिर्फ हम इसमें केवल इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों होते हैं, और इसमें हम अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें फंक्शंस अवेलेबल होते हैं डाटा लोडर में। एंड डाटा लोडर सपोर्ट्स करते हैं 5 मिलियन रिकॉर्ड्स को एक टाइम में, वेदर इट इज़ आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो डाटा को। ये 5 मिलियन रिकॉर्ड्स एट अ टाइम ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। और डाटा लोडर डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स टूल भी होते हैं, और इसको हम एडवांस चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ डाटा लोडर। ये डाटा लोडर एप्लीकेशन है, ये डाटा लोडर टूल है जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 23 विंटर 23 में ये रिलीज़ हुआ है। 2023 में ये अपडेटेड वर्जन है। पहले 56 था, अब नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो 57.0.1 है। तो ये लेटेस्ट वर्जन डाटा लोडर है। इसमें आप देख सकते हो ऑप्शंस, इसमें वेरिएशन ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शन होते हैं। इंसर्ट होते हैं, अपडेट होता है, अपसर्ट होता है, डिलीट होता है, एक्सपोर्ट होता है एंड एक्सपोर्ट ऑल होते हैं। ये सारे जो भी फंक्शन है मैं इस फंक्शन को बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगी मैं कि क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पहले मैं डाटा लोडर के बारे में बता दूं। डाटा लोडर में आप यहाँ देख रहे हो फाइल, सेटिंग्स, व्यूज एंड हेल्प। सेटिंग्स में क्या होते हैं कि जैसे हम डाटा लोडर को वेदर इट इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या आप शर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट मतलब बेसिकली ये सारे जो ऑप्शन है। इंसर्ट मतलब तो इंसर्ट ये होते हैं कि जो पर्टिकुलर में किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रही हूँ, एंड अपडेट जो डाटा अपडेट किया जाता है। और अपसर्ट का मतलब ये होता है कि दोनों चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट प्लस अपडेट। तो इंसर्ट प्लस अपडेट का मतलब होता है अपसर्ट। अगर आप कोई रिकॉर्ड्स ले रहे हो एक्सेल सीट में, स्प्रेडशीट में, और उसमें क्रिएटेड वर्जन भी एंड अपडेटेड वर्जन भी है। अपसर्ट मेथड आप यूज़ करोगे तो अपसर्ट मेथड में ये होता है कि जो रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट नहीं हुए हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे, और जो रिकॉर्ड हमारे अपडेट करने वाले हैं जो पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारे बैकएंड में, उस टाइम पे अपडेट हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इंसर्ट है या अपडेट है। दैट्स वाई बहुत सारे में अपसर्ट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि अपसर्ट दोनों के काम करते हैं, इंसर्ट का भी करता है एंड अपडेट का भी करता है। एंड डिलीट, डिलीट अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं डिलीट का। उसके बाद में हम यहाँ पे सेटिंग्स देखेंगे। सेटिंग्स में ये होते हैं कि अगर हमारे बल्क में डाटा, आप सेटिंग्स में देख सकते हो यहाँ पे कि बैच साइज है, बैच साइज 200। अगर पर्टिकुलर हमें 3 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है या अपडेट करना है तो यहाँ पे हम बैच साइज यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेंगे। ये बैच साइज है। अगर 10 रिकॉर्ड करना है तो अगर आपको एट अ टाइम पे 5 लाख डाटा इंसर्ट करने हैं या अपडेट करने हैं या अपसर्ट करना है, तो उस टाइम पे अगर हम बैच साइज 1 करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेंगे, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम 200 यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से 200 इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि बैकएंड में अगर हमारा 200 का विद एंड हाई, 200 का हम अगर रिकॉर्ड्स में दिए होंगे कि 200 इसमें मैचेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 100 भी कर सकते हैं। ऐसे 200 बेसिकली अच्छा होता है क्योंकि जल्दी से हमारे रिकॉर्ड अपसर्ट हो जाएंगे या वेदर इट इज़ अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हमें 5 लाख से भी ज़्यादा रिकॉर्ड है यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे कर्सर है यूज़ बल्क API।
ये यूज बल्क एपीआई क्या होता है? सो एज वी नो, हम एपीआई जानते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। सो यूज बल्क एपीआई मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे मैंने 200 बैच साइज दी है और बहुत सारे डाटा है एक साथ में, सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगी, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अभी हटा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, राइट। मैं यहाँ से यूज बल्क एपीआई, मेरा कर्सर आप देख रहे होगे, यूज बल्क एपीआई, इसे पे अभी टिक मार्क हटा दिया ताकि मैं आपको एक बार करेक्शन करके फिर से मैं दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर 200 मैंने यहाँ पे अगर मैंने बैच साइज सेलेक्ट की है और बहुत सारे डाटा है, सो मिस, तो हमें जल्दी से ये डाटा को अपसर्ट करना है या अपडेट करना है, वट एवर यू वॉन्ट। सो यहाँ पे यूज बल्क एपीआई पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बैच साइज की 1000 बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी 200 है, अभी 1000 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं यूज बल्क एपीआई, कि बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ में बल्क एपीआई के थ्रू ये हमारा अपसर्ट हो जाएगा मेथड। सो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ यूज बल्क एपीआई। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 2000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। फिर हम इसे एंटर कर देंगे तो ये हमारे सेटअप हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, क्लिक करना है ओ ऑथ। सो आप इसको करने के बाद में अगर इफ़ यू वांट, अगर अपसर्ट पे आप क्लिक कर रहे हो, सो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ओ ऑथ एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, दो ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर, राइट। यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है। सो आप दो ऑप्शन में सेकंड वाले ऑप्शन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स होंगे। सो यूज़र आईडी यहाँ पे पासवर्ड्स होते हैं, और फिर उसके बाद में लॉगिन करोगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे आपको काम करना है उस ऑब्जेक्ट पे आप काम कर सकते हो। सो डाटा लोडर इन कंपैरिजन टू डाटा इंपोर्ट विजार्ड ज़्यादा अच्छा होता है। और डाटा इंपोर्ट डाटा डाटा लोडर में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ में इंसर्ट कर लेता है, अपडेट कर लेता है, अपसर्ट कर लेता है, एक्सपोर्ट कर लेता है, एक्सपोर्ट ऑल कर लेता है, डिलीट भी कर लेता है। सो डाटा लोडर बहुत ज़्यादा एडवांस में भी डाटा लोडर को यूज़ किया जाता है। और इसमें डाटा लोडर में जो भी फाइल फॉर्मेट होते हैं, डॉट CSV फाइल फॉर्मेट होता है। अब ये डॉट CSV फॉर्मेट, ये CSV फॉर्मेट को क्या कहते हैं, तो कॉमा डेलिमिटेड इसको कहते हैं, कॉमा डे, जो ये एक्सेल में अवेलेबल होता है। आप एक्सेल को जब ओपन करोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे जब भी कोई एक्सेल को ओपन करोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉमा डेलिमिटेड ये होता क्या है। जो नए हैं उनको जो पता नहीं होता है उनको मैं बता देती हूँ। मैं नॉर्मली कोई रिकॉर्ड लेती हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैं नॉर्मली कोई डाटा उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि ये डाटा है, राइट। ये नॉर्मली मैंने कोई डाटा ले लिया है। अब इस डाटा में मैं क्या करना चाहती हूँ, इस डाटा को मैं सेव करना चाहती हूँ कॉमा डेलिमिटेड। बेसिकली मेरा पर्पस है आपको ये बताना कि कॉमा डेलिमिटेड मोड होता क्या है। सो यहाँ पे बेसिकली सेव एज पे क्लिक करेंगे, ठीक, राइट। सेव एज पे क्लिक किया और कोई भी डाउनलोड्स में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। सो यहाँ पे सेव एज अ टाइप, फाइल नेम आप जो भी देना चाहते हो, मैं यहाँ पे रिपोर्ट्स लिख देती हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये मेरा फाइल है, राइट, रिपोर्ट्स। अब मैं इसे डॉट CSV फॉर्मेट में करना चाहती हूँ, कॉमा डेलिमिट। सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो CSV मैग, ओपन डॉक, बहुत सारे, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कॉमा डेलिमिटेड मोड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कॉमा CSV कॉमा डेलिमिटेड। सो ये फॉर्मेट ही डाटा लोडर लेता है, कॉमा डेलिमिटेड, इसी को कहते हैं CSV फॉर्मेट। सो यहाँ पे ये सेव कर देंगे तो पहले हमारा जो रिपोर्ट था वो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको सेव करने के बाद में, राइट, अब मैं इसको ये क्लोज कर दिया, राइट। अब इसे क्लोज करके मैं दोनों फॉर्मेट आपको दिखाना चाहती हूँ। दोनों फॉर्मेट में डिफरेंस क्या होता है आपको मैंने बताया था, मैंने रिपोर्ट्स नाम से सेव किया था, आप देख सकते हो। ये कॉमा डेलिमिटेड का ये आइकन डिफरेंट होते हैं, एक्सेल फॉर्मेट का आइकन डिफरेंट होते हैं। सो हमें इसी से पता लगता है कि ये हमारा CSV फॉर्मेट में सेव हो गया है रिपोर्ट, राइट। सो मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ।
सो ऑलवेज जो डाटा लोडर का जो जिस मतलब जो फाइल में आप सर्च करते हो, डिलीट करते हो, इंसर्ट करते हो, वो ऑलवेज हमारा CSV फॉर्मेट में ही होना चाहिए, क्योंकि यस बिकॉज डाटा लोडर ऑलवेज सपोर्ट .csv फॉर्मेट। और एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया कि एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल फंक्शंस भी अवेलेबल होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी, व्हाट इज एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल, इसे मैं बाद में बताऊंगी, दूसरे वीडियोस में बताऊंगी एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल क्या होता है। एंड उसके बाद में व्हाट इज डाटा इंपोर्ट विजार्ड, ये क्या होता है। सो डाटा इंपोर्ट विजार्ड सिंपल, इसमें जो डाटा इंपोर्ट विजार्ड क्या होता है, इसके कोई वो, जैसे ये डेस्कटॉप पे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है डाटा लोडर का, राइट, ये डेस्कटॉप पे फ्रीली अवेलेबल होता है, ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया है, ये मेरी वीडियो के नीचे में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो। सो डाटा इंपोर्ट विजार्ड ये एक साइट से इसको अपसर्ट करते हैं, बिकॉज इसमें ये डाउनलोड मतलब नहीं किया जाता है, इसके कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसमें बहुत कम डाटा यूज़ होता है, मतलब कम डाटा मतलब अपसर्ट होते हैं, अपडेट होते हैं एंड इंसर्ट होते हैं, बाकी डिलीट एंड एक्सपोर्ट ऑल फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं डाटा इंपोर्ट विजार्ड में। सो डाटा इंपोर्ट विजार्ड में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ हम 50,000 रिकॉर्ड्स तक डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड डाटा इंपोर्ट विजार्ड सपोज करता है कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पर्सन अकाउंट्स होते हैं, लीड्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, और उसके साथ साथ में कस्टम ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। एंड डाटा लोडर, यस, डाटा इंपोर्ट विजार्ड यहाँ आप देख सकते हो अलाउ करता है इजीली, ये क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर देता है इजीली डाटा इंपोर्ट विजार्ड। और यहाँ पे डाटा इंपोर्ट विजार्ड सपोर्ट नहीं करता है, डिलीट ऑपरेशन इसमें नहीं होते हैं, और ऑल्सो इसमें सपोर्ट नहीं होता है एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑल फंक्शन भी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें एक्चुअली डाटा इंपोर्ट विजार्ड में होता है कि मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियोस में जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी डाटा इंपोर्ट विजार्ड का। सो इसमें एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फंक्शन अवेलेबल नहीं होते, इसमें 3 फंक्शन ही अवेलेबल होता है, अपसर्ट मेथड, अपडेट मेथड एंड इंसर्ट मेथड। 3 मेथड्स ही अवेलेबल होते हैं डाटा इंपोर्ट विजार्ड में। एंड डाटा इंपोर्ट विजार्ड क्या होता है, सिर्फ सपोर्ट करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्टिंग डाटा, और इसमें कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। और यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने अपने साइट्स पे डाटा लोडर एंड डाटा इंपोर्ट विजार्ड का डाटा डिफरेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पॉइंट्स वाइज दिए हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं डाटा इंपोर्ट विजार्ड। सो बेसिकली यहाँ पे मैं ट्रेलहेड में गई हूँ, आप यहाँ देख सकते हो ट्रेलहेड में यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद डाटा मैनेजमेंट टूल्स, ये प्रोजेक्ट्स है, ये एक प्रोजेक्ट्स है, मैं इसे ओपन करती हूँ, ये बेसिकली ट्रेलहेड का है। मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि डाटा इंपोर्ट विजार्ड एक्चुअली इसका काम क्या है, ये होता कैसे है, इसको करते कैसे हैं। सो मैं इसको नेक्स्ट टैब में ओपन की, ये ट्रेलहेड का है, आप लोग भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आप लिंक ले सकते हो, ये मैं लिंक भी दे दूंगी अगर आप लोग चाहते हो तो। सो यहाँ पे मैं ओपन करूँगी यूज़ द डाटा इंपोर्ट विजार्ड। सो इसको मैं नेक्स्ट टैब में ओपन की, मैं इसको स्टेप वाइज बताऊंगी रीड करके ताकि आपको भी समझ में आ जाए। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट बाय, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। सो स्टार्ट बाय क्लिकिंग हियर, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो, लीड्स फाइल है, क्योंकि ये बिना रिकॉर्ड्स के ये काम हो नहीं सकते, इसमें रिकॉर्ड्स मतलब स्प्रेडशीट पे ये रिकॉर्ड होने चाहिए, तभी हमारे बैकएंड में ही काम हो पाएगा, राइट। सो बेसिकली मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये हमारा एक चैलेंज है, राइट। सो हमारा चैलेंज का नाम है माई ट्रेल है प्लेग्राउंड 1। सो इसको लॉन्च करना पड़ता है, और जब ये हमारे जैसे पूरे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको स्टेप्स सिखा देती हूँ जो न्यू है, ये स्टेप्स अगर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और फ्यू यहाँ पे आप देखोगे वेरीफाई स्टेप्स टू अर्न 100 पॉइंट्स। तो इस पे अगर ये लॉन्च करते हैं सबसे पहले एंड ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं, अगर हमारा सही रहा तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स, यहाँ पे ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। सो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैंने लॉन्च कर दिया, यहाँ पे लॉन्च पे मैंने क्लिक करके लॉन्च यहाँ मैंने कर दिया। फिर उसके बाद में
हम यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ पढ़ के स्टेप वाइज करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड्स करना है लीड्स फाइल। जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ये बिना रिकॉर्ड्स के ये काम नहीं हो सकता है। डाटा लोडर हो या डाटा इंपोर्ट विजार्ड हो, इसके लिए रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, तभी तो हम इंसर्ट अपडेट वट जो भी हम चाहते हैं इसमें कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्लिकिंग है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है रिकॉर्ड। सो मैंने यहाँ पे क्लिक की तो एक लीड्स फाइल ओपन हुई मेरी। सो ये लीड्स फाइल को मैंने ओपन किया। ये हमारे एक्चुअली एक्सेल फॉर्मेट में है, राइट। सो ये इस तरीके की फॉर्मेट हमारे ओपन हो गए, एक्सेल फॉर्मेट। सो मैं यहाँ पे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक कर दूंगी। विदाउट इनेबल एडिटिंग ये हम इस पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। सो इनेबल एडिटिंग यहाँ करना पड़ेगा हमें। सो इनेबल एडिटिंग कर दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी काम कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड्स इसमें कर सकती हूँ। सो ये मैंने इसमें काम कर दिया। फिर मैं इसे, अब मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप अगर हम फॉलो करें, रिप्लेस एनी स्टेंसेस ऑफ एसएफ विद सैन फ्रांसिस्को। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप एसएफ के जगह पे जितने एसएफ है इनके जगह पे मुझे ये सैन फ्रांसिस्को मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो मैं रिकॉर्ड्स में अब ओपन करके देखेंगे कहाँ पर एसएफ है, राइट। सो अब मैं यहाँ देखूंगी एसएफ सिटी में। आप जैसे यहाँ देख रहे हो सिटीज में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक्चुअली फ़िल्टर लगा लूँगी। यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया सिटी में, ताकि हम यहाँ पे इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं फ़िल्टर में। नहीं तो ऐसे मुझे पर्टिकुलर एक एक रिकॉर्ड को मुझे करना पड़ेगा, एक एक रिकॉर्ड को मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ एसएफ है वहाँ वहाँ मुझे सैन फ्रांसिस्को लिखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़िल्टर मैंने यूज़ किया है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से हमारे यहाँ फ़िल्टर यूज़ हो जाता है। सो ऐसे ऑप्शंस आप देखोगे फ़िल्टर यूज़ करने के बाद में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो हमारे फर्स्ट स्टेप्स में ये था कि एसएफ की जगह पे सैन फ्रांसिस्को क्लिक करना है। सो मैंने क्या किया, सिर्फ एसएफ पर्टिकुलर मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन मैंने क्लिक किया ओके। सो यहाँ पे मुझे एसएफ की जगह पे मुझे यहाँ सैन फ्रांसिस्को टाइप करना है। सो हमारे लिए बेसिकली बहुत इजीली हो गया, हम इजीली फाइंड कर लिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं ये कॉपी कर लूँगी सैन फ्रांसिस्को, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। फिर उस रिकॉर्ड पे जाके यहाँ पे